हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक बोर्ड का वायरिंग या कनेक्शन जानने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले इसमें हम बता देते हैं कि यह है एक लैंप, जिसको हम अगर यहाँ पर फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट देंगे तो भी ये बल्ब जलेगा। और इसके आगे यह है फैन, जिसमें यहाँ पर हम फेज और न्यूट्रल देंगे तो भी ये फैन चलेगा। लेकिन यह इस तरह से इसमें फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट देने पर यह लैंप और फैन परमानेंट चलते रहेंगे। इसी वजह से इसके बीच में हम एक स्विच को लगाते हैं इस तरह से, जो कि ऑन ऑफ करने का काम करता है लैंप को इस तरह से। इसी वजह से इसमें हम स्विच बोर्ड लगाते हैं, चाहे उसमें कितने भी स्विच हो या कितने भी सॉकेट हो, सभी का कनेक्शन इसी तरह किया जाएगा जिस तरह से हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम बता देते हैं, यह है एक लैंप और इसके आगे यह है एक फैन, जो कि कमरे में परमानेंट जुड़े रहने वाले हैं, जो कि स्विच बोर्ड के अंदर से ही कनेक्शन इसका किया जाता है। इसमें एक इंडिकेटर है इस तरह से बनाया गया है, जिसमें 2 पॉइंटें होती हैं, और इसके आगे एक है फ्यूज जिसमें 2 पॉइंटें होते हैं, और बाकी 1 2 3 4 इस तरह से 4 स्विच इसमें हैं, जिसमें इस तरह से 2 पॉइंटें होती हैं चारों स्विच में। और बाकी इसके आगे एक सॉकेट है 2 पिन का, जो कि इसमें भी 2 पिनें होती हैं। और इसके आगे यह है 5 पिन सॉकेट, जिसमें टोटल 5 पिनें होती हैं। ऊपर वाला अर्थ का होता है, बाकी बाएं साइड न्यूट्रल का होता है और दाहिने साइड फेज का होता है, जो कि ये बैक साइड में आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। इसको हम इस तरह से आपस में कनेक्ट कर देते हैं तार के द्वारा इस तरह से। अब इसमें हम सबसे पहले इन सभी उपकरणों में न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल को यहाँ पर हम उपकरण को सीधे न्यूट्रल दे सकते हैं, यहाँ से एक तार में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर स्विच बोर्ड में सॉकेट होने की वजह से सबसे पहले हम न्यूट्रल को इस सॉकेट में देंगे, इन दोनों सॉकेट में न्यूट्रल को देंगे। यहीं से हम इन दोनों उपकरण को न्यूट्रल देंगे, जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं। इस तरह से हम न्यूट्रल को इंडिकेटर से होते हुए सॉकेट में न्यूट्रल को देने वाले हैं। इंडिकेटर को न्यूट्रल और फेज चाहिए, तो इस तरह से हम इंडिकेटर को दूसरे सिरे से न्यूट्रल को कनेक्ट करते हुए सॉकेट के ऊपर वाले पिन पर और 5 पिन सॉकेट के बाएं वाले पिन पर कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल को। यहाँ पर सॉकेट में दाहिने साइड फेज होता है और बाएं साइड न्यूट्रल होता है, और 2 पिन सॉकेट में निचले वाले पिन पर फेज होता है और ऊपर वाले पिन पर न्यूट्रल होता है। इस तरह से हम कनेक्ट करने वाले हैं न्यूट्रल को। इस तरह से हमने न्यूट्रल को इस तरह से सॉकेट के इस तरह से बाएं वाले पिन पर कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर इस सॉकेट के ऊपर वाले सिरे पर हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिया है न्यूट्रल को। अब हम इसी न्यूट्रल को इन लैंप और फैन के एक सिरे पर न्यूट्रल को देने वाले हैं। यहीं से न्यूट्रल को सॉकेट से न्यूट्रल को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर न्यूट्रल को हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम सॉकेट से ही इसमें न्यूट्रल दे रहे हैं। इस तरह से एक सिरे पर हम न्यूट्रल को सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। यहीं से हम सॉकेट से न्यूट्रल को कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से।
यहाँ से न्यूट्रल इस तरह से जाते हुए इंटीग्रेटर के एक सिरे से जाते हुए कनेक्ट होते हुए इस तरह से यहाँ पर सॉकेट के एक सिरे पर कनेक्ट होते हुए फिर 2 पिन सॉकेट के ऊपरे वाले सिरे से कनेक्ट होता हुआ इस तरह से फैन और लैंप के एक एक सिरे से कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले इंटीग्रेटर को चलाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेटर फ्यूज से पहले ही होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटर करना होता है, पावर सप्लाई को इंटीग्रेट करना होता है इंटीग्रेटर को, इसलिए यहाँ पर फेज को सबसे पहले दिया जाएगा इंटीग्रेटर को। यहाँ पर न्यूट्रल फेज आने पर सबसे पहले यहाँ पर पावर इंटीग्रेट करेगा इंटीग्रेटर। अब इसमें हम फ्यूज को कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसमें किसी भी समय शॉर्ट सर्किट हो सकता है या ओवरलोड हो सकता है, इसी वजह से इसमें फ्यूज लगाया जाता है इस तरह से फेज वायर पर। इस तरह से हमने यहीं से इसको हम फ्यूज को भेज देंगे इस तरह से। इसी फ्यूज को यहाँ पर हमने फ्यूज से कनेक्ट कर लिया है, वीडियो में अच्छे से दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर फ्यूज से आउटपुट होते हुए इस तरह से हम स्विच के सभी निचले वाले पॉइंट पर आपस में कनेक्ट करने वाले हैं इस तरह से इसी फेज को। इसके बाद स्विच से आउट होते हुए फेज को लैंप को देंगे और दूसरे स्विच से आउटपुट होते हुए फेज को फैन को देंगे और तीसरे स्विच के आउटपुट फेज को सॉकेट को देंगे इस वाले, और इस स्विच के आउट हुए फेज को 5 पिन सॉकेट को देंगे इस तरह से। सबसे पहले हम इसमें फ्यूज से आउटपुट फेज को सॉकेट के निचले वाले पॉइंट पर सभी को आपस में कनेक्ट करने वाले हैं इस तरह से। इस तरह से हमने सभी को आपस में अच्छे से कनेक्ट कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ से फेज इस तरह से इंटीग्रेटर पर जाएगा, जिससे यहाँ पर इंटीग्रेटर ऑन हो जाएगा। इसके बाद इसी फ्यूज को यहाँ पर फ्यूज से कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर फ्यूज लगे होने पर यहाँ पर फ्यूज स्विच में जाएगा। अब यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट आपस में कनेक्ट होंगे, जिससे यहाँ पर फ्यूज अगले पॉइंट पर जाने लगेगा, जिससे यहाँ पर लगे उपकरण ऑन होने लगेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम इस तरह से लैंप को कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे पहले स्विच से इस तरह से। अब यहाँ पर फेज होने के कारण इस तरह से जब स्विच को ऑन किया जाएगा तो यह लैंप ग्लो होगा इस तरह से, और जब यहाँ से ऑफ किया जाएगा तो यहाँ पर लैंप ऑफ हो जाएगा। अब इसके आगे दूसरा स्विच है इस तरह से, इसको भी ऑन करने पर फेज यहाँ पर जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल यहाँ पर पहले से ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर फेज ऑन ऑफ करने पर उपकरण में जाएगा इस तरह से। इसमें हम भी फेज को कनेक्ट कर रहे हैं फैन में इस तरह से। इस तरह से यहाँ से फेज इस तरह से फैन में जाएगा, तो यहाँ पर जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर फैन चलने लगेगा, और जब इसको ऑफ करेंगे इस पत्ती को स्विच को ऑफ करेंगे तो इस तरह से यह फैन बंद हो जाएगा। अब इसके तीसरे वाले स्विच को जब ऑन करेंगे इस तरह से इसमें लगे सॉकेट में फेज जाएगा, और ये स्विच का फेज ऑन करेंगे तो इस तरह से यह स्विच ऑन होगा। इस तरह से इसका स्विच का कनेक्शन हम इसमें करने वाले हैं 5 पिन सॉकेट में। इस तरह से जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें पावर जाएगा, जिससे यहाँ पर ये चालू हो जाएगा। जब इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर ये बंद हो जाएगा इस तरह से, और जब इसको ऑन करेंगे तो यह फेज आउट करेगा, जिससे यहाँ पर हम इसके दूसरे पॉइंट पर देंगे तो ये ऑन होगा। इस तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं।
क्योंकि 2 पिन सर्किट में 2 पॉइंट होते हैं और 5 पिन सर्किट में इस तरह से 2 पॉइंटें बने होते हैं। इस तरह से यहाँ से फ्यूज जाते हुए फ्यूज से होते हुए सर्किट पे गया, जिससे यहाँ पर ऑन करने पर यह चालू होगा और यहाँ से ऑन करने पर यह चालू होगा। और इस तरह से ये ऑन करने पर यहाँ पर 5 पिन सर्किट में जाएगा, जिससे ये ऑन होगा। और यहाँ पर ये ऑन करने पर इस तरह से सर्किट में जाएगा, जिससे ये ऑन होगा। इस तरह से जब इसको बंद करेंगे तो यहाँ पर फ्यूज जाना बंद हो जाएगा, जिससे यहाँ पर बंद हो जाएगा। इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।